नमस्कार, जीएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं शख्सियत, हमारा खास प्रोग्राम। एक ऐसी शख्सियत जिसे शुरू में लोगों ने बड़बोले नेता के तौर पर लिया। कई नेताओं ने उसे नकारने की कोशिश की, लेकिन उस शख्सियत ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई और राज्यों तक साबित करके दिखाया और धीरे धीरे जो कहा वो करते गए। स्वागत है हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी का, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान कैबिनेट में मंत्री हैं। योगी सरकार के साथ पंचायती राज और अल्पसंख्यक विभाग की दायित्व उन्हें मिला हुआ है। इस बार उपचुनावों की बात, वन नेशन की बात और तमाम राजनीतिक मुद्दों के बीच हम उनसे कुछ अलग बात करने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है, जो यूपी की सियासत से लेकर के देश की सियासत तक है, जिसे वन नेशन और वन इलेक्शन के तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी और एनडीए, आप भी उसमें शामिल हैं, दोनों ही इस मुद्दे को एक बड़े मुद्दे की तरह पेश कर रहे हैं पूरे देश में। कितना असर देखते हैं इसको और क्या लगता है आपको कि इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन की कितनी ज़रूरत है देश को? देखिए, लंबे समय से इसकी डिमांड हो रही थी। 35 पार्टियां जो राज्य दल और राष्ट्रीय दल हैं, ऐसे सभी लोग मिलकर के इन लोगों ने डिमांड की है। उस डिमांड पर चुनाव आयोग के संज्ञान में बात आई, पार्टियों ने नोटिस में लिया। एनडीए गठबंधन चुनावी वादों में भी इस बात को नोटिस में लिया कि हमारी सरकार रिपीट होती है तो हम वन नेशन और वन इलेक्शन का कानून हम लेके आएंगे। तो हम लेके आए हैं। अब फायदे और नुकसान, विपक्ष के लोग यही कहते फिरते हैं कि वोटर लिस्ट हमारा नाम काट दिया गया, विधानसभा में नाम था, लोकसभा में नहीं, लोकसभा में था तो पंचायत चुनाव में नहीं। तो इस तरह का जो भ्रांति थी, अब ये तय हो गया कि एक वोटर लिस्ट, लंबे समय से डिमांड, हम भी यही चाहते थे कि एक वोटर लिस्ट, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा, जब 18 साल ही समय वोट देने का निर्धारित है कि 18 साल की उम्र वाला ही वोट दे सकता है, तो जब लोकसभा विधानसभा सब में 18 साल है तो फिर वोटर लिस्ट एक हो, वो उसमें ऐड है। दूसरी चीज़ कि जो हर समय चुनाव होते रहते हैं तो उससे विकास में रुकावट आती है। आचार संहिता लग गई, विकास के काम बंद। चुनाव में पूरी फोर्स लग जाती है चुनाव कराने में, तो सुरक्षा के मामले में भी दिक्कत होती है। तो विकास काम में भी आगे गति आएगी और जो सुरक्षा में सेध लगती है, जो छिटपुट घटनाएं चुनाव के समय होती रहती हैं, तो वो जब प्रशासन रहेगा अपने ड्यूटी पर तो वो घटनाएं नहीं होगी। एक तो ये बड़ा फायदा है। तीसरी चीज़ जो विपक्ष को अंदेशा है, विपक्ष को अंदेशा ये है कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, ये रुकेगा भैया। अब जब एक ही वोटर लिस्ट होगी तो फर्जीवाड़ा कैसे करोगे? यहाँ का नाम हुआ, हुआ का नाम यहाँ तो नहीं कर सकते। तो विपक्ष के लोगों को चिंता ये सता रही है कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो काम ये एनडीए काहे कर रहा है। चाहे वो महिलाओं को राजनीति में आरक्षण का मामला हो, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, चाहे आयुष्मान कार्ड गरीबों को इलाज के लिए देना हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाने की बात हो, तो जो भी काम इधर से हो रहे हैं उससे चिंता इन लोगों को है कि हम लोगों की सरकार रहती थी, कांग्रेस सपा बसपा की, तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, तो माहौल बनता था, तो हम लोगों को एक पक्ष मजबूती से वोट देता था। अब 7 साल में यूपी में योगी जी ने तो रोक दिया दंगा। खबरदार, दंगा रुका, कर्फ्यू रुका। कांग्रेस की सरकार रहती थी देश में तो देश में दंगे होते थे। अब आज मोदी जी ने दंगा रोकने का पूरा प्रयास किया। जो बड़े पैमाने पर बॉर्डर पे हमारे शहीद होते थे जवान, उस पर बड़े पैमाने पर विराम लगा। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को नहीं पसंद आ रही है। जो विकास हो रहा है, अगर इनको विकास देखना, ये भी चलते हैं देखते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन आड़ में बैठते हैं तो बोलते हैं कि भाई सड़कें तो बहुत अच्छी बन रही हैं, बड़ी सड़कों का जाल बिछ रहा है। अगर एयरपोर्ट पर जाइए तो एयरपोर्ट का भी, जो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, रेलवे पटरियों का दोहरीकरण हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, सपा बसपा कांग्रेस की मिलीजुली सरकार रहती थी, तो चूहे कूदते थे स्टेशन पर।
अगर सावधानी न बची चूहा काट लेते थे। आज कम से कम स्टेशनों पर चूहे नहीं हैं। आज देखने को आपको मिलेगा कि बड़ा सुधार हुआ है। तो ये इन लोगों को पच नहीं रहा है। हालांकि सवाल ये विपक्ष का है कि ईवीएम का क्या होगा फिर। अरे विपक्ष से पूछिएगा। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ नहीं, कि विपक्ष देखिए, अगर कहेगा जिस मुद्दे को वो हर बार हर चुनाव में उठाता है, वो रोता तब है ईवीएम को लेके जब हारता है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव जीते, एक बार भी इन लोगों की बात नहीं आई कि ईवीएम में धोखा हो गया। अब जो चुनाव हार गए होते तब ही बैठ के रोना रोते, सब बैठ के मिल के गला में गला बांध के रोते, ईवीएम की वजह से हम लोग हार गए। तो ये जनता के बीच में अभी जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। अब खुद अपने जबान से राहुल जी बोल रहे हैं कि पिछड़ों को हक नहीं मिला, दलितों को हक नहीं मिला, मुसलमानों को धोखा दिया। कौन दिया? 60 साल तो आप भी थे, आपने क्या दिया? 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, आपने क्या दिया? 4 बार बसपा की गवर्नमेंट थी, आपने क्या दिया? सवाल तो आप ही के ऊपर आता है। ठीक है, हम 10 साल से हैं, हम तो 10 साल में जो बन रहा है दे रहे हैं। हम उनको फ्री राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको जो दंगे होते थे उसको रोका गया, कर्फ्यू को रोका गया, तमाम चीज़ें हम तो दे रहे हैं जनता को, जिससे जनता खुश है। तो अब उनको बुरा लग रहा है कि सब कहाँ ऐसा कर रहे हैं। हमारी तरह इन लोगों को रहना चाहिए। एक सवाल और है कि जिस तरीके से एनडीए ने इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए ने खुद को विस्तार दिया और एक तरीके से कहा कि अब एनडीए ही सरकार चलाएगा, एनडीए के साथ ही समझौता है और एनडीए आगे बढ़ेगा। तो क्या ओम प्रकाश राजभर का फायदा अब भारतीय जनता पार्टी बंबई में भी लेगी, एनडीए के साथ साथ जुड़ते जुड़ते नोएडा में भी लेगी? आपने हाल ही में गाजियाबाद में एक सम्मेलन किया जिसमें काफ़ी लोग जुटे, सरकार भी, और एक तरीके से कहा जाए भाजपा बड़ी खुश है कि अगर ओम प्रकाश राजभर पश्चिम में भी अपने पैर पसारेंगे और बंबई में भी जाएंगे तो शायद भाजपा को और दुगनी ताकत से सत्ता हासिल हो जाए। नहीं, ताकत तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर ये में वोट नहीं देंगे। क्या करना होगा उसके लिए? अगर आप हमसे यूपी के बाहर उम्मीद करते हैं बिहार में, तो बिहार में भी हमको, हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनको लड़ने के लिए सीट चाहिए। हम अपना विस्तार अगर बॉम्बे में कर रहे हैं तो बॉम्बे में हमारे जो नेता काम कर रहे हैं उनको भी लड़ने के लिए सीट चाहिए। फिर ये में खाली वोट दिया ही, फ्री में वोट नहीं मिलेगा। बेशक हमारा गठबंधन, हम एनडीए में, हम यूपी में ना गठबंधन में हैं, बिहार में थोड़ा है। तो बिहार में क्या किसी दूसरे दल से संपर्क में है? जरूरत पड़ेगी तो किया भी जा सकता है। तो ये बड़ी बात है कि ओम प्रकाश राजभर दूसरे राज्यों में विकल्प भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि पूर्वांचल का जो असर है वो महाराष्ट्र के कई इलाकों में माना जाता है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर खुद भी ये चाहते हैं कि सुभाषपा और भाजपा दोनों को कुछ फायदा हो महाराष्ट्र? बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, महाराष्ट्र में एक बड़ा वोट, जैसे मैं एक बार गया था, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ बीएमसी का चुनाव था। तो उस समय उनका बीजेपी से खटास थी, हम भी बीजेपी के साथ नहीं थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि ओम प्रकाश जी, खाली आप हमसे समझौता कर लिए तो हम बीएमसी की सरकार बना लें। हमने कहा महाराज हमारा यहाँ क्या है? अरे कहें खाली आप खड़ा तो हो जाइए हमारे साथ, तो जितने भी उत्तर भारतीय हैं सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था हमको लेकर के। तो कहीं न कहीं एक विश्वसनीयता लोगों में, अपने लोगों में हमने पैदा की है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके विकास के लिए हम लड़ रहे हैं। वो विश्वसनीयता पूरे देश में फैल रही है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ है, तो वहाँ वहाँ हम जा चुके हैं और लोगों को संदेश भी दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी तो जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है। अब प्रत्याशी तो उतार सकते हैं, लेकिन संगठन तो है नहीं। वो तो खाली एक टीस है, खाली टीस और कुछ नहीं है। गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है ये सीखना चाहिए भाजपा से। कुल मिला के हम लोग बाहरी राज्यों से लौटते यूपी में आते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बसपा ने कल, आज भी एक सम्मेलन किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठी, और इस बार लग रहा है कि बसपा उपचुनाव लड़ेगी, तो ये बड़ा प्रयोग करने जा रही है फिर से। समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, रोज हर दिन बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने तैयारी कर रही है, जो भी कर रही हो। सुभाषपा क्या तैयारी कर रही है? देखिए, सुभाषपा, हम ग्रास रूट पर अपने संगठन, हम लोग अनवरत काम करते हैं। उसका टेस्ट हमने मिर्ज़ापुर के मझवा में लिया, जहाँ करीब 7,000 लोग जुटे थे।
बूथ सम्मेलन था। फिर हमने आपके मिल्कीपुर में करीब वहाँ 4,500 लोग जुटे थे। हमने कटेहरी में अभी मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम किया था। वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा कि भाई संगठन जो राजभर जी का है वो एक ऐतिहासिक संगठन है। वहाँ भी का हमने, उसके अलावा मैंने वहाँ 4 कार्यक्रम कर चुके कटेहरी में। अभी 11 तारीख को मैं मैनपुरी के करहल में था, 12 तारीख को मैं खैर में था, 15 को गाजियाबाद था। हम काम पे हम भी लगे हैं। 10 सीट पर हमारी पार्टी, हमारा संगठन मजबूती से लगा हुआ है। समय समय पर हम जाकर के जो काम हुआ उस काम की समीक्षा कर। इस नाते नहीं बना सकते कि एक कहावत है कि जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। आपने नाई गोण पाल प्रजापति बिंद के वट मल्ला राजभर चौहान आर्या कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, इन लोगों को धोखा दिया, इनका वोट लिया, गुमराह किया, इनको कुछ नहीं दिया। अब ओम प्रकाश राजभर इन जातियों को धीरे धीरे बता दिया कि भाई क्या मिला। एगो टफियो तो नहीं देले बाहन, तो कैसे वोट दी हन? झुंझुना तो दे दिए, वो झुंझुना बजा के ले लिए, लेकिन मायावती जी आ गई, अब चुनाव मैदान में आ गई। उनको भी डर लगने लगा कि हमारी पार्टी का वोट चला गया है, वोट रोकेगा कैसे। तो मैदान में है, वो अपने वोट को वो भी मजबूती से लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी फौज तैयार कर रही हैं, कमांडर और सेनापति बना रही हैं कि एकदम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो वो अपना लड़ें, वो लोग अपना लड़ें, हम लोग अपना लड़ेंगे। 27 में दोबारा कमबैक हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने दमदारी से अपनी बात रखी और हर मुद्दे पर, लगभग हर मुद्दे को छूते हुए उन्होंने योगी सरकार का भी पक्ष लिया और अपनी पार्टी को भी डिफेंड किया कि आखिरकार वो कहां पर हैं उत्तर प्रदेश में। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम को हम किसी और शख्सियत के साथ जोड़ेंगे और जल्द ही आपको किसी और शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। धन्यवाद।